ये एपिसोड स्वामी जी हम कुछ वरिष्ठ नागरिक जो मेरे जैसे हैं, 80 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 90 साल के हैं, उन लोगों को समर्पित करते हैं कि उनकी संख्या भी अब हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ी है और सुकून उनको उस अवस्था में ज़्यादा चाहिए। जो यंग मैन होता है वो तो दौड़ सकता है, काम कर सकता है, परिवार के साथ रह सकता है, लेकिन बेचारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, काम छूट जाता है, कई बार पत्नी का सहयोग संजोग भी छूट जाते हैं, कई तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं, उनको समर्पित करते हैं, वरना ये हमारी सत्संग अधूरी रह जाएगी। और आपको सही माने तो हमारा अध्यात्म विज्ञान वरिष्ठ नागरिक ही ज़्यादा देखते हैं, वो इसको प्रमोट करते हैं, वो इसको आगे बढ़ाते हैं, और सबसे ज़्यादा उनको अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो उपयोगिता भी उनकी है। स्वामी जी, आज जो वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज में हैं, उनको वो दर्जा नहीं है जो पहले था। वेदों को देखिए, उपनिषदों को, त्रिपिटक को देखिए, आगम को देखिए, और बाइबल, कुरान, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठा के देखिए, जो अवस्था प्राप्त होता था, वृद्ध होता था, उसको आज वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। लेकिन अवस्था प्राप्त को पूर्व जन्मों के पहले के जो हमारे शास्त्रों के अंदर बड़ा सम्मान दिया जाता था, उसको अनुभव का खजाना माना जाता था। लेकिन आज थोड़ी स्थिति बदल गई है, विज्ञान ने तरक्की कर ली है। आज एक छोटा बच्चा भी गूगल को खंगालता है तो कहता है मैं तो सब जानता हूँ अंकल, तुम क्या नई बात बता रहे हो, मैं तो आपसे ज्यादा जानता हूँ, ये लो ये लो ये लो करके। यानी अनुभव के खजाने को वो चैलेंज कर रहा है। खैर, कोई बात नहीं है, वो बात है, समय समय का तकाजा होता है। तो मैं तो आपसे स्वामी जी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अध्यात्म विज्ञान को समझ करके एक वरिष्ठ नागरिक सब प्रकार की परिस्थितियों में जीता हुआ किस तरीके से एक सुकून का, शांति का, आनंद का अपना जो भी 10 साल, 5 साल, 20 साल का जीवन वो जिए, उसके बारे में आप अनुमोदन दीजिए। बड़े हमारे वरिष्ठ नागरिक बहुत कृतज्ञ रहेंगे, सरकार भी इनकी तरफ ध्यान दे रही है, तो आप भी थोड़ा सा जो है इनको प्रमोट कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ अनुभवी है सीनियर सिटीजन और एक तरफ युवा का नॉलेज, ये दोनों का कंपैरिजन होता है, बाहर भी और परिवार में भी। और आज जब भौतिकवाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया के माध्यम से ज़्यादा काम हो रहा है, आज मोबाइल के माध्यम से आपको घड़ी का टाइम भी उसमें मिलेगा, अलार्म भी उसमें मिलेगा, बैंक भी मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, न्यूज़ मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, फ़ोन कर सकते हैं, दुनिया भर की वीडियो देख सकते हैं। ये सब कुछ आप मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में आप बात भी कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो। तो ये जो एक आईटी कम्युनिकेशन और आईटी मीडिया जो आ गया, उसके माध्यम से युवा जो वर्ग थे उन्होंने जल्दी ग्रास्प कर लिया। छोटी उम्र से ये ग्रास्प करते हैं तो 25 साल में तो मास्टर बन जाते हैं, मतलब बेसिक ज्ञान के हिसाब से। और यहाँ आपने सीनियर सिटीजन के बाद आप शुरू करोगे तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप जिस प्रकार, जिस मेथड से आप आगे बढ़े हो बचपन से, यहाँ वो मेथड नहीं है। आप फिजिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ज्ञान से आप आगे बढ़े हैं, यहाँ टोटली मैकेनिकल नॉलेज है। क्या है? मैकेनिकल नॉलेज है। और इसीलिए मैकेनिकल नॉलेज के कारण मैकेनिकल की जो सिस्टम्स होती है और यहाँ थ्योरेटिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान की सिस्टम दोनों क्या होती है? अलग होती है। दोनों का इंपॉर्टेंस भी क्या होता है? अलग होता है। मैकेनिकल ज्ञान में कभी लाइवनेस नहीं होती है, और जो सोशल ज्ञान है, रिलीजियस ज्ञान है और इसका अनुभव है जो हम जीवन में उपयोग करते हैं, वह लाइवनेस होती है। तो ये जड़ और चेतन का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें आज जड़ की प्राधान्यता है। व्यक्ति की वैल्यू इसीलिए ताकि वो उस फील्ड में स्मार्ट है। व्यक्ति की वैल्यू कम है क्योंकि वो मैकेनिकल फॉर्म में स्मार्ट नहीं है। आज मेरे को
कोई बैंक का काम करना है तो मैं पहले प्लान करूंगा कितने बजे जाऊं, बैंक बंद तो नहीं हो जाएगा, बैंकिंग अवर्स क्या है ये सब जानना पड़ेगा। फिर घर से बाहर निकलना पड़ेगा, निकलने के बाद थोड़ा बहुत क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, फिर मेरी प्रोसेस होगी, मेरे को प्रोसेस में फिलअप करना पड़ता है, फिर मैं घर आऊंगा। तो ये प्रोसेस मेरे लिए एक प्रोजेक्ट बन जाती है। और आज वही बात घर पे बच्चा बैठा बैठा आसानी से एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट में डाल देता है, वो भी 2 मिनट में। तो एक मैकेनिकल वर्क है, एक फिजिकल वर्क है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको समय के साथ जुड़ना चाहिए, इतना जुड़ना चाहिए कि जो आपको काम है, ऐसा नहीं कि आप मास्टर बनो। और युवाओं को मैं कहता हूं कि अनुभवी का जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जीवन जीने का जो लाइव ज्ञान है, उनका भी आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा, मिलावट होगी, तो ही समाज में युवाओं की और सीनियर सिटीजन दोनों की वैल्यू रहेगी। आप कुछ नहीं जानोगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। 5-10 साल का बच्चा जो समझता है, और वो नेसेसिटी है, आज क्या हो गया, नेसेसिटी। आज आप पॉकेट में पैसा लेके बाजार में घूमते हैं तो बच्चा हंसता है, उनको मालूम है कि जरूरत क्या है, अभी मोबाइल से पैसा देते हैं। यहाँ चिल्लर की मगजमारी, कम है ज्यादा है, नोट फटी है नहीं है, कम दिया ज्यादा दिया, पॉकेट कट गया। तो ये क्या जरूरी है? अभी जब एडवांस हुआ है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा किया कि पहले क्या था कि आपके अकाउंट में से डायरेक्ट पैसा आप किसी को देते थे। अभी गवर्नमेंट ने मीडिया बना दिया कि आपके अकाउंट में 5 लाख है, कितना है, 5 लाख। दूसरा एक आप क्या कहते हैं, सब्सिडरी अकाउंट बनाओ जिसमें कोई अमाउंट नहीं है, मगर आपको किसी को 25,000 देना है तो आप 25,000 डालो और वहां से ट्रांसफर करो, तो वो आपका अकाउंट ओपन रहेगा मगर उसमें बैलेंस नहीं रहे। और वो तो बंद का बंद रहेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड, मीडिया बनाए थे, मीडिया। तो ये अच्छा किया। नहीं तो पहले क्या थे, मेरे अकाउंट में से पैसा डाल दूंगा तो सामने वाले को मेरा अकाउंट समझ में आ गया, और ट्रैक करने वाला मेरे को ट्रैक भी कर सकते कि हाँ ये अकाउंट में से पैसा गया और ये अकाउंट में ऐसा पैसा है। मगर मैंने मेरे मेन अकाउंट में से सब्सिडरी अकाउंट में पैसा डाला, और कितना डाला, ट्रांसफर करने की लिमिट तक। अगर मैं बाजार में जाता हूँ और मेरे को मालूम है कि मेरे को 2,000-3,000 खरीदी करनी है तो मैं 2-3,000 ट्रांसफर कर दूं और बाजार में उसको पेमेंट कर दूं, तो मेरे को रिस्क ज्यादा नहीं है। तो ये ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें हमको सीख लेनी चाहिए ताकि हमको छोटा काम बढ़ाने लगे। पहले जमाने में हमको मालूम है कि अगर किसी को जेरोक्स कॉपी को एफिडेविट क्या बोलते हैं उसको, अटेस्टेड कराना है तो पहले कॉपी लेना पड़ता था, फिर वो कॉर्पोरेटर के पास जाना पड़ता था, फिर वो कहता अभी सुबह नहीं शाम आओ, फिर शाम को जाना पड़ता था, उसको 10-15 रुपया देना पड़ता था। तो ये छोटा काम क्या हो गया था, बड़ा। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, आप कॉपी निकालो, आप खुद ही साइन कर दो, तो क्या हो गया, सेल्फ अटेस्ट, इजी हो गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सीनियर सिटीजन को भी अभी जो जरूरत है इतना तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सीखना चाहिए ताकि आप उससे मेल खाओ। नहीं तो उनकी सोच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और आपकी सोच में बहुत डिफरेंस रहेगा। आपको लगता है कि मेरे को इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट करना है तो बच्चे के लिए 2 मिनट है, आपके लिए कितना पैसा है, अभी मैं पैसा उसका ले निकालो, निकालने के बाद वहां जाओ, फिर लाइन में खड़ा रहो, कितने बजे वो बंद हो जाएगी वो देखो, फिर वहां से घर पे आओ। तो ये छोटा काम क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जितना जरूरत है इतना सीखना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। और युवाओं को बड़ों के पास जीवन जीने का अनुभव सीखना चाहिए, संस्कार भी लेना चाहिए। तो दोनों की बात है, एक ही बात नहीं है। मगर आप कहोगे हम तो बुजुर्ग हो गए तो हम नहीं सीख सकते हैं, ये गलत बात है। आपने नेगेटिव क्यों बता दिया? कोई भी काम मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो सब कुछ डिफिकल्ट है। सब कुछ क्या है, डिफिकल्ट है। तो जो जरूरत है इतना तो सीखना चाहिए, जरूरत है, जो जरूरत नहीं है वो छोड़ दो। तो इसीलिए
जब कुदरती भौतिक डेवलपमेंट हो चुका है और भौतिक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट पूरे वर्ल्ड में हो चुका है और आप उस डेवलपमेंट में, उस एनवायरनमेंट में रहकर भी आप कहोगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आपके लिए जीवन जीना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले जमाने में व्हाट्सएप फोन करना और व्हाट्सएप मैसेज भेजना वो बड़ी बात थी। आज क्या है, बहुत ईजी। ऐसे हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, संजोग के मुताबिक सीखना पड़ेगा। जो आपको जरूरी है, जरूरी नहीं है वो नहीं सीखो। क्योंकि देखो, अगर किसी के ऊपर आप आधारित होते हैं तो हर समय वो आधार नहीं रहेगा, मगर आप खुद सीखे हैं तो आप खुद मैनेज कर सकते हो। तो आज कुदरत ने सामाजिक एनवायरनमेंट में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा ऐसा आपको मौका दिया है कि आप इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हो। खाना खाना है आपको तो घर में नहीं बनाया है तो ऑर्डर करके आप घर पे बैठे खाना खा सकते हो। दवाइयाँ या जरूरी चीजें आप घर पे बैठे मंगवा सकते हो। तो ये मीडिया का ही प्रताप है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जरूरी बात है वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप युवाओं से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। उनको लगता है कि ये अननेसेसरी लेबर करता है, तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। केवल आप वो कहेंगे नहीं तो उनकी आदत हो गई वो काम करने की, है कुछ नहीं मगर करने की आदत हो गई। तो ऐसा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि युवाओं को बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभव का लाभ लेना चाहिए और बुजुर्ग व्यक्तियों को युवाओं के साथ जो नेसेसिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की, जो जरूरत है डे टू डे काम में, इतना सीखना चाहिए ताकि दोनों का समन्वय हो सकता है और दोनों को इजी हो जाएगा एक दूसरे को सहाय करने में। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय बदल रहा है, उसके साथ साथ में वरिष्ठ नागरिकों को भी बदलना चाहिए, अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। जो और वर्तमान की जो टेक्नोलॉजी आई है वो सीखनी चाहिए। उसके लिए चाहे क्लास अटेंड करनी चाहे पड़े, चाहे कोई प्रयोग करने पड़े, सीखना चाहिए। क्योंकि ये तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए बहुत अच्छा समाधान दिया है। आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर आपने समाधान दिया।